गाइस मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो देखी हेमा मालिनी की, जहाँ वो किसी फंक्शन में, स्पोर्ट्स रिलेटेड फंक्शन है वो कुछ, उसमें बच्चों को मेडल्स दे रही है। एज अ चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया है। आई मीन, आप अगर किसी को अवार्ड दे रहे हो, किसी को किसी चीज़ से सम्मानित कर रहे हो, उसके कुछ हासिल करने पे, उसके कुछ अचीव करने पे, तो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। जिसने आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, आपको कुछ समझ कर, एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम। भाई ऐसे करके मेडल ले रही है, गले में डाल रही है, मेडल ले रही है, गले में डाल रही है, नॉट इवन अ सिंगल स्माइल। आप सोचो, पहली बात तो हेमा मालिनी हो आप स्टेज पे खड़ी हो, जो आपसे अवार्ड लेने आ रहा है वो कितना खुश होगा। उसको आपसे हाई हेलो करने की, आपसे स्माइल की एक्सपेक्टेशन, सर्टेन एक्सपेक्टेशन होगी। आप ऐसे खड़े हो, आप सामने साथ से अवार्ड लेके उसे गले में डाल रहे हो, लेके गले में डाल रहे हो, नॉट इवन स्माइलिंग। भाई आपको बनाने वाली यही जनता है। ये जो अवार्ड लेने तुमसे आ रहे हैं ना, इन्होंने ही तुमको हेमा मालिनी बनाया है। जिन्होंने आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया है ना यहाँ पे, इस तरीके से अवार्ड देने के लिए, किसी ने आपकी वो औकात समझी है कि आप अवार्ड दो किसी को, तो आप समझो कि उन्होंने ही आपको हेमा मालिनी बनाया है। उन्होंने आपको उस ओहदे पे इस समय समझा है कि उन्होंने आपको बुला के आपके मुंह में पैसे भी ठूसे हैं, और आपको बुलाया भी है कि आप अवार्ड दो हमारे बच्चों को, और तुम इस तरीके से उनकी इज्जत रख रही हो जिन्होंने आपको बुलाया है। भाई फ्री में नहीं आई, तू पैसे लेके आई है। पैसे लेके आने के बाद भी एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम जिन्होंने तुझे बुलाया है। एटलीस्ट रिस्पेक्ट उनकी करो जिन जो तुमसे उम्र में छोटे हैं, जिनको आप अवार्ड दे रहे हो। भाई मुझे समझ में नहीं आता इतना घमंड किस बात का है तुम लोगों में। चलो ये एक एग्जांपल है। दूसरी जया बच्चन को ले लो, वो पेपराजीज को क्या बोलती है कि मीडिया के साथ तो मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन है, बट ये पेपराजीज आर नॉट मीडिया। मेरे फादर भी जो है वो मीडिया बैकग्राउंड से हैं, बट ये पेपराजीज, ये जो चप्पलों में और गंदी सी पजामों में आ जाते हैं फोटोज क्लिक करने के लिए, सीरियसली मैन, ये ही तुम्हारी फोटोज क्लिक करते हैं जो तुम्हारी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स में, मीडिया में, टीवी में, सोशल मीडिया पे, हर जगह जो जाती हैं। जो पेपराजीज तुम्हें क्लिक कर रहे हैं, तुम्हारी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कि आ रहे हैं कैमरा ले लेके, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट तुम्हें उन पेपराजीज की फोटोग्राफ क्लिक करने की वजह से ही मिल रहा है। व्हाट आर यू सेइंग कि ये जो चप्पलें पहन के पजामे में आ जाते, तुम उनकी औकात से, भाई तुम्हें ही क्लिक करने आ रहे हैं वो, समझी। अगर वो तुम्हें पूछे ना ना, तो तुम्हारी क्या औकात है ना वो तुम्हें पता चल जाएगी। तुम उनकी ड्रेसिंग सेंस पे आ रही हो। तू अपना तो बता, तुझसे तो अपना पति ने तो खुश रखा जा रहा। बहू का तूने अपनी वो कर दिया है, तलाक करवाने के नौबत पे ला दिया है अभिषेक बच्चन से। बेटी को तूने अपने घर पे बिठा लिया। अरे आई एम नॉट गेटिंग कि सेलिब्रिटीज के पीछे कुछ फैंस, आई अंडरस्टैंड, चलो आप फैन होते हो, बट भाई आप किसी के फैन हो, अग्रीड, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज मत करो किसी को इतना ऊंचा दिखाने के चक्कर में, कि भाई एक फोटो उसके साथ मिल जाए, भाई एक हाय हेलो उसके साथ मिल जाए, एक बार वो मेरे को हेलो कर दे, एक बार मेरे को देख के स्माइल कर दे। उनकी एक स्माइल के पीछे ना मरे मत चले जाओ, बिकॉज उनकी नज़र में तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है, बट तुम्हारी नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा है। और उस बहुत ज़्यादा को जब तुम उनके सामने जाके दिखाते हो ना, मरना उनके लिए, तो वो और ही किसी चौथे आसमान पे भाई उड़ उड़ के पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, आप उसके लिए फ़ैन बनो जो आपकी वैल्यू करे, जो आपको लग रहा है आपसे मिल के खुश हो रहा है, आपके आपसे मिलने के लिए, यू नो, ही इज़ गेटिंग एक्साइटेड और शी इज़ गेटिंग एक्साइटेड। मैंने कितने सेलिब्रिटीज़ देखे हैं एयरपोर्ट पे, जब वो स्पॉट होते हैं तो कितने आसपास की ऑडियंस है जो उनके साथ फोटोज़ क्लिक करने के लिए आती है। उनके बाउंसर्स उनको साइड करते हैं ऑडियंस को, बट वो अपने बाउंसर्स को मना कर देते हैं और हर एक के साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाते हैं। आप ये बताओ मुझे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों किसी को इतनी वैल्यू देना। भाई मत दिया करो। इनकी औकात जो है तुम्हारी वजह से ही है, तो अपनी औकात को इनकी औकात बढ़ाने के लिए गिराओ मत, क्योंकि इनकी नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं है।